हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका लक्ष्य सीरीज का डे 9 होगा। और आज हम बात करने वाले हैं एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। मीन्स व्यवसाय के आवश्यक माध्यम। बिजनेस किस किस माध्यम से होता है, और साथ में देखेंगे आपका डिटेल में देखेंगे ये बिजनेस क्या होता है, ये बिजनेस बनाम ई कॉमर्स क्या होता है, ऑनलाइन लेन देन क्या होते हैं, और आपके बीपीओ केपीओ एटीएम वगैरह सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, आपको चेक किया जाएगा कि आप कितना सीखे हैं कितना नहीं। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंटेड होंगे यहाँ से, जो भी बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, आपकी दो सीरीज चल रही हैं, एक लक्ष्य सीरीज और एक दूसरी आपकी फतेह सीरीज चल रही है। फतेह सीरीज और लक्ष्य सीरीज दोनों की आपको वीडियो और भी चैनल पर डलती हैं, शॉर्ट भी डाली जाती हैं, कुछ न्यूज़ होती है, आपको जैसे भी कुछ अपडेट कहीं से मिलते हैं वो अपडेट भी डाली जाती है चैनल पर तुरंत। तो आप परेशान ना हो, आपको सीधा अपनी प्लेलिस्ट देखिए। आपको अपनी प्लेलिस्ट में आपकी जैसे लक्ष्य सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें आपको डे बाय डे आपको टोटल वीडियोस एक ही जगह मिल जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फतेह सीरीज की बात करें, वहां भी यही है कि आपको डिटेल टोटल वीडियो जो है आपकी, वो आपकी प्लेलिस्ट में फतेह सीरीज के मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट हमेशा देखिए। अगर प्लेलिस्ट नहीं देखना आता है तो आप चैनल पर क्लिक कीजिए, और जैसे ही चैनल के लोगो पर क्लिक करेंगे तुरंत ऑप्शन आपके ऊपर आ जाएंगे प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में आप अपने काम की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हर चीज की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। तो ज़्यादा टाइम, क्योंकि आपको पता है बीच में तो हम बातें करते नहीं हैं, जो भी कह दिया जो भी बातें हो गई आपसे बस अभी हो गई है। आप एक रिक्वेस्ट हो रही है, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बिकॉज हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और ये सपोर्ट तभी होगा यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले देखना यहाँ पर जो जरूरी है वो है हमारा कि आपका मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट के द्वारा बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आप, इसको बोला जाता है ई बिजनेस। ठीक है। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड। कॉमर्स, ट्रेड और इंडस्ट्री, इन सब से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होंगे, वो सभी आपके ई बिजनेस में आ जाते हैं। क्योंकि बिजनेस के तीनों ही पार्ट हैं, इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड। तो इनसे रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होंगे वो सभी ई बिजनेस में आ जाते हैं। द एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन ऑफ ई बिजनेस आर एक्सटेंडेड इनटू फोर डायरेक्शन। ये जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं या जो एक्टिविटी चलती हैं, ये फोर डायरेक्शन में चलती हैं। अब ये फोर डायरेक्शन कौन सी होती है? देखिए, फर्स्ट है आपकी बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। इसमें आपका आता है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है कि जो आपकी व्यवसायिक इकाई होती हैं, जो आपकी व्यवसायिक इकाइयां हैं, जो बिजनेस है, दो बिजनेस है, उनके बीच में होने वाले लेन देन को, जो भी उनके बीच में लेन देन हो रहे हैं, उनको बिजनेस टू बिजनेस लेन देन के नाम से जाना जाता है। मतलब दो बिजनेस होंगे आपके, इधर भी बिजनेस होगा और इधर भी बिजनेस है। दोनों के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको बी टू बी कहते हैं। अब बी टू सी क्या है आपका? बिजनेस टू कंज्यूमर। तो कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। अब बिजनेस टू कस्टमर में आप यहाँ से पता चल गया होगा कि देखिए, एक तरफ तो होगी यहाँ पर बिजनेस इकाई, एक तरफ होगा आपका बिजनेस, और दूसरी तरफ होगा आपका कस्टमर। दूसरी तरफ कौन होने वाला है यहाँ पर? कस्टमर होगा। बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर एक तरफ बिजनेस, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर, बी टू सी। उसके बाद आता है आपका सी टू सी। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों तरफ ग्राहक होते हैं, उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, दोनों तरफ क्या होगा? इधर दोनों तरफ आपका कस्टमर होगा, इधर भी कस्टमर होगा और आपका इधर भी कस्टमर होगा। और इन दोनों के बीच में जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी गतिविधियां हो रही हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? बी टू सी टू सी।
कस्टमर टू कस्टमर। उसके बाद आता है आपका इंट्रा बी कॉमर्स। अगर इंट्रा बी कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो अभिप्राय है वो है पक्षों या व्यक्तियों के बीच ऐसे लेन देन से है जो केवल एक फर्म का हिस्सा होते हैं। यहाँ पर फर्म दो नहीं होंगी, यहाँ एक ही फर्म होगी। और इस फर्म में जो व्यक्ति हैं, यहाँ पर व्यक्ति है, यहाँ है, यहाँ है, ये जो व्यक्ति हैं, इन सब के बीच में जो लेन देन हो रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उनको बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। और ये सभी ई कॉमर्स में क्यों आते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड पर किए जाते हैं। बात कर लेते हैं हम ई बिजनेस और ई कॉमर्स। ई बिजनेस और ई कॉमर्स, तो देखिए ई बिजनेस व्यापार और वाणिज्य शामिल होते हैं। देखिए आपको पता है कि आपने देखा है कि जो बिजनेस होता है, अभी मैं खाली बिजनेस की बात करूंगा यहाँ। जो बिजनेस होता है उसके पार्ट होते हैं बिजनेस के। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तरफ होता है आपका इंडस्ट्री और एक तरफ होता है आपका कॉमर्स। कॉमर्स में फिर आपका ट्रेड हो जाता है और एड्स टू ट्रेड हो जाते हैं, और यहाँ पाइप आ जाती है इंडस्ट्री की। ठीक है। अगर अब आप देखिए, देखिए यहाँ पर कॉमर्स है, तो कॉमर्स क्या है? बिजनेस का एक पार्ट है। कॉमर्स क्या है? बिजनेस का एक पार्ट है। अगर इनके सामने ये इलेक्ट्रॉनिक मोड पर होने लगे तो ई ई बिजनेस होगा और ये हो जाएगा आपका ई कॉमर्स। तो ई बिजनेस और ई कॉमर्स। तो e-business include of trade and commerce, whereas e-commerce is restricted to commercial activity buy and selling only। तो e-business जो है वो बड़ा स्कोप है उसका, और जो आपका ई कॉमर्स है वो ई बिजनेस में ही आ जाता है। तो ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स में आपको याद रखना है कि ई बिजनेस ई कॉमर्स से बड़ा होता है, क्योंकि ई कॉमर्स ई बिजनेस का ही एक पार्ट होता है। अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई बिजनेस, अब क्या अवसर है इसके लिए, ई बिजनेस के लिए? देखिए, बनाना इसको बहुत आसान होता है, निवेश कम से कम में हो जाता है, सुविधाजनक होता है, गति होती है, स्पीड से काम होता है, इसमें लेन देन स्पीड से होते हैं अगर आप ई बिजनेस कर रहे हैं। वैश्विक पहुंच होती है, आपका ग्लोबल रीच होती है। आप अदर राज्यों आप अलग राज्यों में, अलग देशों में भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। लागत निर्धारण बड़े आसानी से होता है, इसमें लागत निर्धारण बड़ा आसानी से हो जाता है। और कागजी राहत समाज की ओर बढ़ता है। मूवमेंट टुवर्ड द पेपरलेस सोसाइटी, अगर आप पेपरलेस सोसाइटी चाहते हैं तो ई बिजनेस बहुत अच्छा होता है। अगर लेन देनों की या ट्रांजैक्शंस की बात करें यहाँ पर, कि देखो पूरी दुनिया को आप पहली बात तो इसमें एक दुकान के रूप में देखते हैं आप। पूरी दुनिया क्या है? आपके लिए एक शॉप है, ये समझ लीजिए। बस आपको क्या करना है, एक माउस के क्लिक के साथ आप पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी वस्तु मंगवा सकते हैं। ई बिजनेस या ऑनलाइन व्यापार करने के कुछ चरण हैं, वो क्या क्या स्टेप्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आप प्लान करते हैं, रियलिस्टिक ई बिजनेस प्लान। उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं प्लान का, उसके बाद एक्सेप्टिंग करते हैं ऑर्डर, और देन उसकी डिलीवरी हो जाती है ऑर्डर की। ठीक है। पेमेंट मैकेनिज्म अगर यहाँ पर बात करें, ये क्या है, तो भुगतान तंत्र के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, कि आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास गुड्स आता है, ग्राहक के पास गुड्स पहुंचता है, तो ग्राहक या तो ऑन डिलीवरी पर पेमेंट कर सकता है, या चेक के माध्यम से पेमेंट हो जाता है, या गैर बैंकिंग हस्तांतरण, नॉन बैंकिंग ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी इसमें हो जाता है। और डेबिट या क्रेडिट कार्ड को यूज करके भी पेमेंट आप कर सकते हैं, या डिजिटल कैश होता है उसको भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। ई बिजनेस से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ई बिजनेस, वो क्या क्या है? ट्रांजैक्शनल रिस्क होता है आफ्टर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। स्टोरेज रिस्क होता है, क्योंकि स्टोरेज ज़्यादा चाहिए आपको। रिस्क ऑफ थ्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी का रिस्क होता है। और हैकिंग का सबसे बड़ा रिस्क होता है यहाँ पर। अगर रिसोर्सेज की बात करें, रिक्वायर्ड की क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे अगर आप सक्सेसफुल अपना इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं ए बिजनेस का, तो आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, और वेल डिजाइन वेबसाइट होनी चाहिए आपकी, और कंप्यूटराइज सिस्टम। रिसीविंग पेमेंट आपके पास होना चाहिए, टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, तब आप अपना सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक,
जिसके लिए ये चैप्टर बनाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आउटसोर्सिंग, तो आउटसोर्सिंग का ज्यादा पूछा जाता है। तो ये क्या है? ये गेटिंग ऑफ बिजनेस टास्क, बिजनेस के जो टास्क हैं उनको डन फ्रॉम एन आउटसाइड एजेंसी। देखिए आपका बिजनेस है ये, इस बिजनेस के आपके जो भी टास्क हैं, जो भी आपके काम है, इन टास्क को आप किसी बाहर की एजेंसी से कराते हैं, किसी आप बाहर की आउटसाइड एजेंसी से कराते हैं, तो इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग क्या है? बिजनेस के जो काम है उनको खुद ना करा के किसी बाहर की एजेंसी से करा लेना। देखिए कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको अगर एक बिजनेस ही करने लगे, अगर एक बिजनेस ही करने लगे तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा, और वो अपने उद्देश्य को भी प्राप्त नहीं कर सकता है, वो अपने मेन काम पर ध्यान नहीं लगा सकता है। तो कंपनियां क्या करती हैं, जैसे मान लेते हैं कंपनियां बनाती हैं आपकी रेफ्रिजरेटर बनाती हैं, ठीक है, फ्रीज बनाती हैं, फ्रीज शॉर्ट नेम बोल देते हैं फ्रीज। तो फ्रीज बनाती है कंपनियां। अब कंपनी क्या करेगी? देखिए फ्रीज बनाने के लिए कंपनी ने पूरा ध्यान अपना फ्रीज पर लगाया हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। लेकिन इन्होंने जब आप फ्रीज बेच देंगे, सेल कर देंगे, सेल के बाद जो भी प्रॉब्लम आती है कस्टमर को, कस्टमर कॉल करते हैं, तो इन्होंने कॉल सेंटर किराए पर लिया हुआ है, उससे बात की हुई है कि हमारे कॉल आप अटेंड करेंगे, आप उसको किराया पे कर देते हैं, ठीक है, जो भी वो आपसे चार्ज लेते हैं उसको चार्ज दे देते हैं। तो यहाँ पर कॉल सेंटर है आपका, वो आपका नहीं है, वो कंपनी का नहीं है, कंपनी ने उसको क्या किया हुआ है? केवल हायर किया हुआ है, ठीक है, ताकि ध्यान हम सारा अपना फ्रिज बनाने पर लगा सके, बाकी हमारी जो कंप्लेंट होंगी वो दूसरा कोई देखेगा। तो जो छोटे मोटे काम है, जो ज्यादा मेन एक्टिविटी नहीं होती है, उन पर ध्यान ना देकर किसी दूसरी बाहर की एजेंसी से काम करा लिया जाता है और अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दिया जाता है मेन एक्टिविटी पर, जो भी अपनी मेन एक्टिविटी होती है। तो जब आप अपना काम किसी बाहर की एजेंसी से करा रहे हैं तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब देखते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए जो आपका मुख्य योग्यता पर ध्यान केंद्रित करना, आप इस पर क्या करते हैं? कंसिडरेशन कर लेते हैं अपना कोर कंपटीशन पर। ठीक है, जो भी आपका मेन काम है आप उस पर ध्यान लगा लेते हैं, बाकी के काम जो है अलग कंपनियों को दे देते हैं। लागत में इससे कमी आती है, क्योंकि अगर आप खुद ही सब कुछ करने लगे तो लागत बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हेल्प ले ली जाती है बाहर की कंपनियों की। हैव टू अवॉइड लेबर प्रॉब्लम, इसमें जो लेबर प्रॉब्लम आती है, मतलब जो मजदूर हैं आपके, लेबर हैं, श्रम है, वो कहाँ कहाँ से आप कहाँ से इंतजाम करेंगे सबका? तो जैसे आपकी बात करते हैं सीए की, आप अब सीए को अपने कंपनी, आपका छोटा बिजनेस है, आप यहाँ सीए तो रख नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं, जब आप सीए नहीं रख सकते तो आप क्या करते हैं, इनको एक ऐसा सीए ढूंढ लेते हैं जो कई कई कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करता है या एडवाइज करता है, कंसल्ट करता है कई कई कंपनियों को। आप उसको जो भी उसकी फी होती है उसकी फीस देते हैं, लेकिन आप उसको जो कम्प्लीटली अपने अंदर रखने लगे अपनी फर्म के अंदर, तो वो जो हो वो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। तो सम की समस्या भी इस तरह से नहीं होती है अगर आप हायर कर लेते हैं। नवीनतम विकास के लाभ हो जाते हैं, बेनिफिट ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट भी नया नया होता चला जाता है। तो ये कुछ आपके बेनिफिट हैं किसके? ये बेनिफिट हैं आपके आउटसोर्सिंग के। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नॉलेज प्रोसेसिंग, ज्ञान प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है? इसमें तो ये है आपका नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देखिए है तो ये भी आउटसोर्सिंग, लेकिन यहाँ क्या है? नॉलेज, ज्ञान प्रक्रिया, ज्ञान प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो ज्ञान वाली सूचनाएं हैं, ज्ञान की जो सूचनाएं हैं, उनकी बात है यहाँ पर, ज्ञान की जो सूचनाएं हैं उनकी बात करेंगे, ज्ञान की सूचनाएं। तो जितनी भी महत्वपूर्ण ज्ञान की सूचनाएं हैं, जितनी भी जरूरी बातें हैं, मतलब कुछ स्पेशल वर्क हैं, तो कंपनियां क्या करती हैं, ज्ञान सूचनाओं से संबंधित कार्य को किसी बाहर की फर्म से करा लेती हैं। और ये भी कौन से काम होते हैं? उच्च मूल्य वाले काम। कौन से? उच्च मूल्य वाले काम जो होते हैं, उनको, उनका जो संचालन है वो कंपनी क्या कराती है? किसी विशेषज्ञ से कराती है। जैसे फर्म को परामर्श लेना है, कंसल्ट करना है, एडवाइस लेनी है, तो जो कंसल्टेंट होते हैं, प्रोफेशनल कंसल्टेंट होते हैं, उनसे इस काम को करा लेते हैं। तो जहां भी नॉलेज वाले काम की जरूरत होती है, जैसे कंसल्ट करना है आपकी, या परामर्श लेना, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? ये आपकी
प्रक्रिया आउटसोर्सिंग में आ जाती है। मतलब ये यूजली काम तो खुद ही करेंगे, लेकिन जो सलाह लेना है, कैसे आगे बिजनेस बढ़ाना है, वो सारा किसी विशेषज्ञ से करेंगे। ठीक है, तो ये था यहाँ चैप्टर। तो यूँ तो छोटा सा था ये चैप्टर, लेकिन इसमें काफी चीजें हैं जो काफी पूछी जाती है यहाँ से। तो ये आपका छोटा सा चैप्टर है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे ओरलैक्स जो ओ एल एक्स है निम्नलिखित में से किस श्रेणी में बिजनेस का उदाहरण है। आप इसको ओरलैक्स को आप बी टू बी कहेंगे, बी टू सी कहेंगे, सी टू सी कहेंगे, या इंट्रा बी कहेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कस्टमर के बीच में लेन देन होता है। ठीक है, तो कस्टमर के बीच में होता है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका सी टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल सेंड बाय द परचेज डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज एग्जाम्पल इन विच द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका ये बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। इस बिजनेस में ही आपने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। एक डिपार्टमेंट ये रहा और एक डिपार्टमेंट ये रहा। ये क्या है आपका, ये है आपका परचेज डिपार्टमेंट और ये है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसने इसको बिल किया हुआ है यहाँ पर, यानी कि एक ही बिजनेस के अंदर अंदर आपके लेन देन एक्टिविटी हो रही है। और जब एक ही बिजनेस के अंदर एक्टिविटी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा बी, इंट्रा बिजनेस। ठीक है, तो ऑप्शन, वैसे तो आपके सभी ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन सही क्या होगा आपका इंट्रा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन हेल्प इन ओवरकमिंग ट्रांजैक्शन रिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर लेन देन जोखिम पर काबू पाने में मदद कर सकता है। चॉकलेट्स, कुकीज, वायरस, नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन होगा आपका कुकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following branch of police in specialized in dealing with crime related to e business। निम्नलिखित में से पुलिस की कौन सी शाखा ई व्यवसाय से संबंधित अपराधों से निपटने में विशेषज्ञ है। ऑप्शन है आपका क्राइम ब्रांच, या सिविल ब्रांच, या जुवेनियल किशोर ब्रांच, या साइबर क्राइम ब्रांच। सही ऑप्शन होगा आपका साइबर क्राइम ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज वायरस। वायरस क्या होता है। आ डिसीज एक बीमारी होती है वायरस, आ बैक्टीरिया एक जीवाणु होता है, या आ सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, या आपका हार्डवेयर होता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका आ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बाहरी एजेंसी से कार्य को पूरा करवाना। तो अब वही क्वेश्चन है, देखिए गेटिंग बिजनेस टास्क अकम्प्लिश्ड फ्रॉम एन आउटसाइड एजेंसी। तो इसको क्या कहेंगे आप, तो आप इसको कहेंगे बीपीओ। और केपीओ क्या था, अगर ज्ञान से संबंधित, ठीक है, ज्ञान से संबंधित कार्य को आप बाहर से करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन नेम फॉर, किस किस लिए कॉमन नेम, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, एक्सेट्रा। तो इनका कॉमन नेम क्या होता है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड कहते हैं इनको, वीजा कार्ड कहते हैं, या मास्टर कार्ड कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा आपका स्मार्ट कार्ड। इनका कॉमन नेम होता है स्मार्ट कार्ड, इन सभी को स्मार्ट कार्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। KPO is specialized in which type of business activity। KPO किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों में विशेषज्ञता रखता है। तो देखिए ये मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप ही दें। तो बताइए, हाईली स्पेशलाइज्ड, अत्यधिक विशिष्ट, या रूटीन वर्क जो होते हैं। एक तो विशिष्ट कार्य हो गए, एक हो गए रूटीन वर्क, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओनली, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम होते हैं वही केपीओ में कराए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। तो सही आंसर होगा आपका ए, हाईली स्पेशलाइज। जितने भी अत्यधिक मूल्यवान या अत्यधिक विशिष्टता वाले या विशेषज्ञ वाले कार्य होते हैं वो सारे केपीओ केपीओ में आते हैं। ठीक है, बाहर की एजेंसी से कराए जाते हैं। तो ये था आपका छोटा चैप्टर, और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, वो ही हमने आपको दिया है। ये नहीं है कि चैप्टर कोई छोटा है बड़ा है, बात यह है कि जो भी आपके
एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हमारे लिए लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, उस पर हम आपको वीडियो बनाकर आ रहे हैं। तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकें। आपने देखा होगा कि हम बीच में कोई बातें नहीं करते हैं क्योंकि हमें आपका टाइम का मूल्य पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।